नमस्कार, मैं हूं सोनल मेहरोत्रा कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट्स कोरोना से बचने का जो एक रामबाण जिसे बोलते हैं वो है मास्किंग, उसके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं डबल मास्किंग के बारे में। तो हमने सोचा आपको एक क्विक डेमो दे देते हैं कि डबल मास्किंग कैसे करी जाती है और अगर आप अपने आप को भी बचाना चाहते हैं कोविड-19 से, औरों को भी बचाना चाहते हैं, तो किस तरह से मास्क, सही तरीका क्या होता है मास्क पहनने का और आप उसे कैसे करें। तो बेसिकली 3 तरह के मास्क होते हैं मार्केट में। एक होता है ऐसा सर्जिकल मास्क, एक होता है क्लॉथ मास्क। इसमें भी कई सारे लेयर्स आते हैं, तो मैं जनरली 3 लेयर वाला लेती हूँ कि एक बाहर की लेयर हो, अंदर की लेयर और उसके बीच में भी एक लेयर होनी चाहिए। और एक आता है N95। N95 से शुरू करते हैं क्योंकि ये बेस्ट बोला जाता है कोरोना से बचत के लिए। तो N95 कई सारे तरीके का आता है, लेकिन आपको वो चाहिए जिसमें वैल्व ना हो, क्योंकि अगर वैल्व होगा तो उसमें मॉइस्चर रिटेंशन हो सकता है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो N95 मास्क लें, इसको ऐसे पहने। इसमें जनरली एक नोज क्लिप होती है, उसको अपनी नाक पर ठीक से बैठाएं। और कैसे पता चलेगा कि आपने सही तरीके से पहना है? इसके अंदर ब्लो करिए, मुंह से हवा निकालिए। और क्योंकि इस समय आपको देखना है कि चारों तरफ से कोई हवा निकल के ना आ रही हो। मैं चश्मे पहनती हूँ तो मेरे लिए होता है कि मेरे चश्मे पे हवा तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो मतलब मैंने मास्क सही तरीके से नहीं पहना है। अगर आपने सिर्फ N95 पहना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास N95 नहीं है तो क्या करें? अगर N95 नहीं है तो आपको डबल मास्क पहनना पड़ेगा। जो शुरुआत होता है पहले ये सर्जिकल मास्क से। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ बाहर और कई जगह जो सिर्फ सर्जिकल मास्क पहनते हैं। अकेला सर्जिकल मास्क आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि आप देखिए क्या गड़बड़ है इसमें। आप एक सर्जिकल मास्क में पहन लिया, आपने नाक पे लगा लिया, नीचे लगा लिया, लेकिन ये देखिए यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, यहाँ पर हर जगह से खुला हुआ है। तो इसको क्या करना है? इसको लेके टर्न करना है। ये टर्न कर लिया और फिर ऐसे लगा लिया। टर्न करके लगाने से आप देखेंगे कि कैसे यहां से पूरा ग्रिप हो गया है और जो होल्स थे वो बंद हो गए हैं। लेकिन ये करने के बावजूद भी आपको इसे डबल मास्क करना है। इसके ऊपर आपको अपने कपड़े वाला मास्क पहनना है। ये फिर से लगा लिया, ऊपर नीचे पूरा सेट कर लिया है। इसे डबल मास्किंग कहते हैं। और जो नए वेरिएंट्स हैं बाहर जो बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, उससे बचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो या आप पहने एक नए N95 या डबल मास्क जिसमें पहले सर्जिकल हो और ऊपर से क्लॉथ मास्क हो। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब भी मास्क पहने और जितनी बार आप अपना मास्क टच करते हैं, आपने एडजस्ट करा, ये वो करा, उसके बाद हाथ जरूर सैनिटाइज करें, क्योंकि हो सकता है इन्फेक्शन यहाँ पर लगाओ और अपना मास्क एडजस्ट करने के बाद आपके हाथों पर आ जाए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें, मास्क हमेशा पहन के रखें और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से मत निकलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। देश में इस समय हॉस्पिटल बेड्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स अभी बोल रहे हैं कि आप घर पे रहकर कोविड का केयर करें। पहले होम क्वारंटीन होता था, अब होम केयर की बात शुरू हो रही है। तो हमने सोचा आपको क्विक टिप्स दे देते हैं कि अगर आप घर पे कोविड की बीमारी का देख रहे हैं और उसका समाधान ढूंढ रहे हैं तो क्या टिप्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको घर पे केयर दिया जा सकता है? जो माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स हैं, सिर्फ उनका ट्रीटमेंट हो सकता है घर पे। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप माइल्ड या मॉडरेट हैं? अगर आपके सारे कोविड वाले सिम्टम्स हैं, जैसे आपको आपको फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, मसल में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, टेस्ट और स्मेल पूरा चला गया है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो आपका आराम से घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है। ब्रेथलेसनेस वाले लोगों को ही एडवाइस करा जाता है वो हॉस्पिटल जाएं। इनफैक्ट अब तो ऐसे भी केसेस हो गए हैं कि अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर पे अरेंज कर सकते हैं तो आपको हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत हो सकता है ना पड़े। इसका डिसीजन आप खुद ना लें, इसका डिसीजन आप अपने डॉक्टर को लेने दें। उसके अलावा एक बहुत अच्छा टिप है कि आप अपने घर में एक थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर हमेशा रखें और एक चार्ट बना के रखें। दिन में कम से कम 2 या 3 बार लिखते रहें कि आपका टेम्परेचर क्या था, आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना था, पल्स कितना था। एक चार्ट जब प्रिपेयर हो जाएगा तो अपने डॉक्टर से वो शेयर करें
और वो आपको एडवाइस करेंगे उस चार्ट के बेसिस पर कि आपको क्या कोई दवाई चेंज करनी है, क्या आपको कोई और टेस्ट कराने हैं, या आपका कंडीशन ऐसा हो गया कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। उसके अलावा आपकी दवाइयां तो आपके डॉक्टर शुरू कर ही देंगे। कुछ क्विक टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेना, जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको। तो पानी, नींबू पानी, ORS वगैरह लेते रहें, भारी मात्रा में पानी पिए, वो आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा। स्टीम बहुत अच्छा होता है आपकी कोविड रिकवरी के लिए। वार्म गार्गल्स, गर्म पानी के गार्गल बहुत अच्छे होते हैं करना। उसके अलावा डॉक्टर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहना कि आप दिन भर सिर्फ लेटे ना रहें, थोड़ी बहुत मूवमेंट करें जिससे रात की आपकी नींद अच्छी हो। एक और जो होम केयर में चैलेंज आता है वो ये होता है कि एक इंसान को हो गया है, बाकी के लोग कैसे सेफ रहें। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान को एक कमरे में आइसोलेट कर दिया जाए और सारे मेंबर्स उससे इंटरेक्ट ना करें। फैमिली की जो बाकी मेंबर्स है उसमें से एक कोई डेजिग्नेट कर दिया जाए, एक इंसान की जिम्मेदारी हो कि वो उसे खाना देगा, जिसे केयर गिवर कह सकते हैं। वो एक इंसान डबल मास्क पहन के हमेशा रहे, 1 से 2 मीटर की दूरी हमेशा बना के रखें, और खाना जैसे आप कमरे के बाहर रख दें और फिर वो आके अपना खाना ले लें, दवाइयां कमरे के बाहर रख दें, फोन से उनको बता दें और फिर वो आके ले लें। और उस कमरे के अंदर जितना भी चीजें यूज हो रही हैं, जैसे आपके यूटेंसिल्स हैं, आपका बेड का लिनन है वगैरह, वो सब बाहर के लोगों के पास ना जाए। यूटेंसिल्स के लिए अच्छा टिप क्या होता है कि आप डिस्पोजेबल्स वगैरह बना के रख लें, ला के रख लें कि वो वापस में वो फेंकी जा सके, बाद में हटा दी जाए। उसके अलावा एक कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि होम केयर सही तरीके से हो रहा है और आप कुछ गलत ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़े और आप ना ले रहे हो और देरी ना हो जाए। वो देरी ना हो जाने के लिए कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे अपना ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 92 से नीचे होता है, तुरंत अपने हॉस्पिटल अपने डॉक्टर को बताएं, वो बताएगा क्या करना है। अगर आपकी स्पीच में थोड़ी सी स्लरिंग हो रही है, अगर आपकी लिम्स में इतना पेन हो रहा है जो पहले से ज्यादा था, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है एकदम से, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, और अगर आपको प्रेशर पड़ रहा है चेस्ट के अंदर, उसके अलावा अगर आपको डिस्कलरेशन दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लूइशनेस दिख रही है अपने लिप्स या फेस में, तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो ये सारी चीजें हैं, अपने जहन में रखें जब आप कोविड केयर घर पे कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। घर पे बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। मेरे बहुत सारे परिवार वाले हैं जिन्होंने घर पे रह के कोविड को बीट करा है, ट्रीटमेंट हुआ है और वो अब बिल्कुल ठीक है। तो घबराएं मत, पैनिक ना हो कि अब पॉजिटिव हो गया है क्या करना है। अपनी ध्यान रखें, इंश्योर करें बाकी लोगों को घर पे ना हो, ये सारी टिप्स हैंडी रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने डॉक्टर को अपना अपडेट्स देते रहें।